चंद्रयान भारत के अंतरिक्ष प्रोग्राम का गर्वपूर्ण प्रतीक है। ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा निर्मित और प्रबंधित किया गया था। चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 दोनों मिशनों के माध्यम से इसरो ने चंद्रमा की दिशा में बड़े पैमाने पर अद्वितीय प्रगति की है और अब भारत चंद्रयान 3 लॉन्च कर चुका है। चलिए आज के इस वीडियो में हम चंद्रयान की रोचक कहानी को जानते हैं। चंद्रयान 3 के साथ भारत ने एक बार फिर चांद की सतह पर पहुंचने की कोशिश शुरू की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी इसरो के वैज्ञानिक 14 जुलाई 2023 की दोपहर खुशी से झूम उठे। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। इसरो का पिछला मून मिशन चंद्रयान 2 आखिरी दौर में फेल हो गया था। चंद्रयान 3 को पिछली गलतियों से सबक लेकर डिजाइन किया गया है। चांद पर सफल लैंडिंग के साथ ही भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। अब तक केवल अमेरिका, रूस और चीन ही चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए हैं। इसरो ने चंद्रयान 3 को कई तरह के टेस्ट से गुजारा है ताकि चंद्रयान 2 जैसी चूक न होने पाए। चंद्रयान भारत का महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष प्रोजेक्ट है। इसके जरिए भारतीय वैज्ञानिक चांद के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करना चाहते हैं। 2003 के स्वतंत्रता दिवस संबोधन में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चांद से जुड़े मिशन की घोषणा की थी। इसरो ने 2008 में चंद्रयान 1 लॉन्च किया। वो डीप स्पेस में भारत का पहला मिशन था। 2019 में चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया। 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 ने उड़ान भरी। चंद्रयान 2 में जहां ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर थे, वहीं चंद्रयान 3 में प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर और रोवर होंगे। चंद्रयान 3 का लैंडर रोवर चंद्रयान 2 के लैंडर रोवर से करीब 250 किलो ज्यादा वजनी है। चंद्रयान 2 की मिशन लाइफ 7 साल अनुमानित थी। वहीं चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को 3 से 6 महीने काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। चंद्रयान 2 के मुकाबले चंद्रयान 3 ज्यादा तेजी से चांद की तरफ बढ़ेगा। चंद्रयान 3 के लैंडर में 4 थ्रस्टर्स लगाए गए हैं। करीब 40 दिन के सफर के बाद चंद्रयान 3 चांद की सतह तक पहुंच जाएगा। शुक्रवार को लॉन्चिंग के बाद चंद्रयान 3 खुद को धीरे धीरे पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकालेगा, फिर तेजी से चांद की ओर बढ़ेगा। चंद्रयान 3 को चांद तक पहुंचने में 42 दिन लगेंगे। चांद के पास पहुंचकर ये उसके गुरुत्वाकर्षण बल के हिसाब से एडजस्ट करेगा। वृत्तीय कक्षा को घटाकर 100 बाई 100 किलोमीटर तक लाने के बाद चंद्रयान 3 का रोवर प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो जाएगा और सतह की ओर बढ़ना शुरू करेगा। रोवर के भीतर ही लैंडर मौजूद है। 615 करोड़ रुपए की लागत वाले चंद्रयान 3 मिशन का लक्ष्य वही है जो पिछले प्रोजेक्ट्स का था, चांद की सतह के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाना। चंद्रयान 3 के लैंडर पर 4 तरह के साइंटिफिक पेलोड जाएंगे। ये चांद पर आने वाले भूकंपों, सतह की थर्मल प्रॉपर्टीज, सतह के करीब प्लाज्मा में बदलाव और चांद और धरती के बीच की सटीक दूरी मापने की कोशिश करेंगे। चांद की सतह की रासायनिक और खनिज संरचना की भी स्टडी होगी। अनजान सतह पर लैंड करना बड़ी चुनौती है। ये एक ऑटोनोमस प्रक्रिया है जिसके लिए कोई कमांड नहीं दी जाती। लैंडिंग किस तरह होगी ये ऑन बोर्ड कंप्यूटर तय करता है। अपने सेंसर्स के हिसाब से लोकेशन, हाइट, वेलोसिटी वगैरह का अंदाजा लगाकर कंप्यूटर फैसला लेता है। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग सटीक और सही होने के लिए कई तरह के सेंसर्स का एक साथ ठीक काम करना जरूरी है। विज्ञान के लिहाज से चंद्रयान 3 मिशन से कई अहम सवालों के जवाब मिल सकते हैं। मसलन चांद की सतह पर भूकंप वाली लहरें कैसे बनती हैं? चांद की सतह थर्मल इंसुलेटर की तरह व्यवहार क्यों करती है? चांद का केमिकल और एलिमेंटल कंपोजिशन क्या है? यहाँ के प्लाज्मा में क्या क्या है? चंद्रयान 3 मिशन की सफलता भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक होगी। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथा ऐसा देश बन जाएगा जिसने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की होगी।
हाल के सालों में इसरो ने खुद को दुनिया की लीडिंग स्पेस एजेंसी के रूप में स्थापित किया है। चांद पर सफल मिशन से उसकी साख और मजबूत होगी। चंद्रयान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम की शानदार कहानी है, जो विज्ञान, आईटी एवं अंतरिक्ष तकनीकी में भारत की प्रगति का प्रतीक बन गया है। चंद्रयान एक चुनौतीपूर्ण मिशन था, जो चांद पर भारत की अंतरिक्ष यात्रा का सपना पूरा करने का प्रयास कर रहा था। ये इतिहास में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में याद किया जाएगा। चंद्रयान 1 नामक पहला मिशन, जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो द्वारा निर्माण किया गया था, 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च हुआ था। चंद्रयान 1 मिशन के उद्देश्यों में एक मुख्य लक्ष्य था चंद्रमा की सतह पर पानी की मौजूदगी की जांच करना। इसे जांचकर भारतीय वैज्ञानिकों को चंद्रमा के पानी के संबंधित गतिविधियों और जीवन की संभावनाओं को समझने में मदद मिल सकती है। ये वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता रही, जो चंद्रमा के बारे में नई जानकारी और उपलब्धियों को उजागर कर सकता है। चंद्रयान 1 मिशन का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य था चंद्रमा की सतह की जांच करना और उसे मानचित्रित करना। इससे हमें चंद्रमा की सतह की गतिविधियों, संरचना और संभावित संसाधनों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होती है। ये हमारे अंतरिक्ष अनुसंधान क्षेत्र में और अधिक उन्नति और विस्तार की संभावनाओं को उजागर करता है। इस मिशन के द्वारा भारत ने चंद्रमा की सतह पर अपने निजी चित्र तैयार किए, जो वैज्ञानिकों को चंद्रमा की संरचना और सामग्री के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। चंद्रयान 1 के परिणाम स्वरूप चंद्रमा की सतह पर पानी के अस्तित्व की संभावना प्रमाणित हुई, जो वैज्ञानिकों के लिए एक महत्वपूर्ण खोज साबित हुई। इसके बाद चंद्रयान 2 नामक मिशन को शुरू किया गया। इस मिशन का मुख्य लक्ष्य था चंद्रमा की सतह पर सौर विकिरण को मापने का अध्ययन करना था और चंद्रमा पर एक वाहन को उत्पन्न करना। चंद्रयान 2 का विकास भारतीय वैज्ञानिकों और अभियांत्रिकी के कठिन परिश्रम और मेहनत का प्रतीक है। चंद्रयान 2 ने देश को गर्व महसूस कराया जब इसरो के मार्गदर्शन में विकसित विक्रम नामक लैंडर चंद्रमा की सतह पर उत्तरार्ध में लंबाई 600 मीटर तक उतरा। हालांकि अनुमानित रूप से 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचने से पहले ये विफल हो गया। ये भारत के लिए अवसादजनक साबित हुआ, लेकिन इस मिशन में प्राप्त ज्ञान और अनुभव का विश्वास बना रहा है। चंद्रयान 2 की असफलता का एक और सबक ये दिखाता है कि विज्ञान और तकनीक फेल होने का हिस्सा हैं। इससे ये साबित नहीं होता है कि हमेशा असफलता ही होगी, बल्कि इससे ये सिद्ध होता है कि हमें बदलती परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयारी करनी चाहिए। यदि चंद्रयान 2 के लिए कोई सबक है, तो वो है कि हमें अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखना चाहिए और प्रगति के लिए प्रयास करते रहना चाहिए, चाहे हमें कुछ समय लगे। अब भारत ने चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया है। ये भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में और भी एक महत्वपूर्ण कदम होगा, जो आम जनता के बीच अंतरिक्ष विज्ञान की रुचि को बढ़ाने का काम करेगा। चंद्रयान 3 में रोवर की मदद से चंद्रमा की सतह की जांच की जाएगी और वैज्ञानिकों को और अधिक जानकारी प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। इसरो ने इस मिशन को अपने लंबे समय के अभियांत्रिकी और वैज्ञानिक कौशल के माध्यम से अवधारित किया है। चंद्रयान के माध्यम से भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। इससे हमारे वैज्ञानिक तकनीकी दृष्टि और अंतरिक्ष अनुसंधान क्षेत्र में हमारी प्रगति को बढ़ावा मिल रहा है। ये साबित करता है कि भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और एक महान राष्ट्र के रूप में स्थापित होने के लिए प्रतिबद्ध है। चंद्रयान की सफलता ने भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान में नई ऊंचाइयों को छूने का मौका दिया है। इससे न केवल वैज्ञानिकों को बल्कि हर भारतीय को गर्व हो रहा है। चंद्रयान ने विज्ञान एवं तकनीकी की दुनिया में भारत के नाम की महिमा बढ़ाई है और हमें और अधिक ऊंचाइयों की ओर ले जाने के लिए प्रेरित किया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं
और अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।